हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विथ उदयराज। तो भाई अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के बारे में, जो 4 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि कैसा लेवल आ रहा है, जीएस का रोल कैसा है, जीएस का कैसा आ रहा पेपर है और मैथ का कैसा आ रहा है, क्या लेवल है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अगला बात करते हैं कि तो हमारा अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का प्रावधान है। तो वो हमारा है किसमें, भाग 14 में, और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में है। और बात करें जो सदस्य होते हैं इनका नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति, और अध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, और अगला हमारा है, जो माइकल फैराडे ने किस वर्ष विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था। तो माइकल फैराडे ने साल 1831 में विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था। और जो यह जनरेटर था तो यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर था। ठीक है, तो अगला हमारा है, एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे। यहाँ पर देखिएगा 1951 में एशियन गेम कहाँ पर आयोजित किए गए थे। तो मैं बताऊँ, 1951 में एशियन गेम पहला हुआ था और कहाँ पर हुआ था, वो भारत में हुआ था। और भारत में भी कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। और पूछेगा इसमें पीएम कौन थे, तो वो थे नेहरू जी। और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बात करें, एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है और यह एशियाई खेल का महासंघ के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और अगला हमारा है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध है कृषि क्षेत्र से और खाद्यान्नों फसलों के उत्पादन से है। इसका मुख्य जो प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा था। कहाँ पर, किस पे पड़ा था, गेहूं पे पड़ा था। और हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो अगला चलते हैं। अगला हमारा है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वो था इसका मुख्य उद्देश्य था वो कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। और इस योजना का जो मकसद था, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। ठीक है, और जो यह पंचवर्षीय योजना थी, ये 1961 से 1966 के बीच में चलाई गई थी। कौन सी, थर्ड वाली चलाई गई थी। फर्स्ट वाली कब चलाई गई थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक उसके और जो दूसरी थी वो 1956 से लेकर 1961 के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, तो अगला हमारा है, जो साल 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो वो थे जेम्स फोर्ड। ठीक है, जेम्स फोर्ड थे और इस अधिनियम को मॉन्टेगू जेम्स फोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो 1990 के एशियाई खेल में कौन से नए खेल को जोड़ा गया था। तो सबसे पहले हमने अभी बताया आपको, इससे देखो एशियाई गेम्स, अब ये वाला ज़रूर पढ़ ले जा करके, क्योंकि अभी आपको बताया कि एशियाई गेम के बारे में अभी एक और क्वेश्चन आया था और ये एक दूसरा एक क्वेश्चन है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। ये मैं बोल रहा हूँ ये रिपीट होगा, क्योंकि मैंने भी पिछली बार एग्ज़ाम दिया था और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट किया था पिछली बार, जिसमें मेरे 142.5 नंबर आए थे। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर कम थी उसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक तैयार कर लेना, अब इससे प्रश्न आएगा ही। ठीक है, तो अगला मैं बताऊँ, यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा 1990 के एशियाई खेल में कौन से नए खेल को जोड़ा गया था। तो 1990 एशियन गेम्स में जो हुए थे वो बीजिंग में हुए थे। कहाँ पर, बीजिंग में हुए थे और चाइना में हुए थे। और सॉफ्ट बॉल
सॉफ्ट बॉल यानी सेपक टाकू को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मंच पर लाइव प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं? तो वो थी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, एक प्रमुख कर्नाटक गायिका थी। जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, इन्होंने किया था। और ये बोलूँ तो एक कर्नाटक की प्रमुख गायिका हैं। ठीक है, जिन्होंने न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में प्रदर्शन किया था। ठीक है, अगला हमारा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 के मुताबिक प्रतिशत में सबसे अधिक गरीब दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दादरा नगर हवेली वाला। सब यहाँ पर पूछा गया है सबसे अधिक, और बात करें सबसे कम आबादी वाला कौन सा है, तो वो है पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी है। अगला हमारा है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री प्रोत्साहन रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी 9 अगस्त 2016 को। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है और लास्ट यही क्वेश्चन हमारा है, एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद शख्स को कितने साल की सज़ा और कितने रुपयों का जुर्माना था? तो यहाँ पर 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना था। यहाँ पर 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना था। और एक बात और, मान लिया कोई विद्यार्थी है, उसकी जगह पर कोई दूसरा विद्यार्थी स्थान पर अगर कोई परीक्षा देने के मामले में गया तो उसको 3 से 5 साल की जेल होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैं बताऊं आपको जो मैथ का जो लेवल है, तो मैथ में जो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, और हिंदी थोड़ा बहुत ईजी आ रही है, और जीएस तो वैसे भी उसका लेवल ठीक ठाक रहता है, तो उसे अच्छे से प्रिपेयर करना। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली शिफ्ट में। धन्यवाद।